मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं एक्यूरेट बाय और सेल सिग्नल यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो बेसिकली हमें एक एक्यूरेट एंट्री आना ज़रूरी है। हम किस बेस पे किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं ये काफ़ी यहाँ पर मायने होता है। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे कि अगर एंट्री कर रहे हैं बाय साइड में तो यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेशन होना चाहिए, इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, तब हम यहाँ पे जो है एक एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और यस स्टॉक में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी की जो है आप सिग्नल देख सकते हैं कितने एक्यूरेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो हमें एक फॉल्स सिग्नल दिखाई देते हैं उसे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसके प्रीवियस में आप सिग्नल देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेल टू, यानी यहाँ पर जो है ज़्यादा बेरिश मूवमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक्यूरेट डुअल कंफर्मेशन ये दे देता है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के प्राइस बिल्कुल ही पास आने के बाद यहाँ पर आपको एक बाय सिग्नल मिला है और एसएमए के ऊपर जो है प्राइस क्लोज होते ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेल टू बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं बाय टू, यानी यहाँ पर आपका जो है डुअल कंफर्मेशन, मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पर आपको दोनों साइड में जो है एक एक्यूरेट सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। काफ़ी ज़बरदस्त ये इंडिकेटर स्टडी सेटअप है। यहाँ पर आप बिल्कुल ही किसी भी मार्केट में इसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको जो है इसका टेस्टिंग करना होगा, लाइव मार्केट में आपको उसको वॉच करना है और यहाँ पे वॉच करने के बाद आपको जो है एक सही एंट्री कैसे लेना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पर भी सिग्नल मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम रखा है 1 मिनट का, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इसे आप क्रूड ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे चार्ट पर कैसे लगाना है, क्या क्या हमें इसका जो सेटिंग करना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पर मैं एक एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है। ये जो है इंडिकेटर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर सेक्शन में आके जो है यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पीपी सिग्नल CFB। यहाँ पे आपको इतना पूरा सर्च करना है दोस्तों, ये यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही आ चुका है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इसे ही चार्ट पर लगा देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट पर सेटअप लगाया हुआ है। देन हमारा जो है सेकेंड इंडिकेटर है यूटी बोट। तो यहाँ पर यूटी बोट जो इंडिकेटर काफ़ी यहाँ पर पावरफुल है, तो यहाँ पर इसे हमें चार्ट पर लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ये आ चुका है यूटी बोट अलर्ट। तो यहाँ पर इसे हमें चार्ट पर लगा देना है। दोस्तों यहाँ पर दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लग चुके हैं। अभी हमें जो है इसका सेटिंग करना है। तो यहाँ पर पीपी सिग्नल CFB इंडिकेटर के सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका जो है ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो CFB इसी जो है हमें टिक रहने देना है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने टिक किया है उसे आप जो है टिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे। देन यहाँ पे 3.618। इसके अलावा नीचे जो भी मैंने सेटिंग किया हुआ है दोस्तों, आपको यहाँ पर इसे सेटिंग के साथ पूरा कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि यहाँ पे जो हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता होना चाहिए और यहाँ पे एक्यूरेट एंट्री के लिए एक एक्यूरेट सिग्नल भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने सेटिंग किया है इसे आप जो है सही से कर लीजिएगा। देन हमें स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका मैंने जो है कलर यहाँ पर चेंज किया हुआ है ओपेसिटी। तो अब यहाँ पे जो है आपके हिसाब से जो है कलर कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इनपुट और स्टाइल का दोनों का सेटिंग बता दिया है। अभी आपको यहाँ पर सिंपल से ओके कर देना है। देन हमें यूटी बोर्ड के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं
बाय सेल सिग्नल जो है टिक रहेगा, बार कलर, उसके अलावा इनपुट की वैल्यू इसका जो है 1 रहेगा, देन ATR जो है 99 रहेगा दोस्तों, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम हैकेनेसी कैंडल, और यहाँ पे इसे ओके कर देना है। कई सारे लोग जो है यहाँ पर हैकेनेसी चार्ट यूज़ नहीं करते दोस्तों, तो कोई नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपल जो हमारा कैंडल चार्ट होता है उसे भी आप यहाँ पर चार्ट पर लगा के यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिकेटर सेटिंग हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं हमें एक बाय साइड या फिर सेल साइड जब भी एंट्री बनानी है तो कौन कौन से रूल यहाँ पे हमें फॉलो करने हैं, उसके बाद जो हमें एक एंट्री बनानी है। तो जैसे कि हमें एक बाय सिग्नल एक्यूरेट मिला है, तो यहाँ पर अगर हम बाय साइड एंट्री बना रहे हैं तो हमें जो है एक एक्यूरेट बाय सिग्नल यहाँ पर दिखना ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पर बाय सिग्नल हमें मिला है तो यहाँ पर जो है इस SMA के ऊपर जो है प्राइस क्लोज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसके जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमें जो है यहाँ पर एक एंट्री बाय साइड बना लेनी है। उससे पहले ये याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो बुलिंजर बैंड दिया गया है, यहाँ पर अपर बैंड और यहाँ पर लोअर बैंड, तो अगर बाय साइड एंट्री बना रहे हो तो यहाँ पर जो प्राइस है इस लोअर बैंड के नीचे ऐसा होना चाहिए, तब यहाँ पर जो हमारा एंट्री रहेगा एक एक्यूरेट एंट्री रहेगा। कैसे एक्यूरेट एंट्री रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस में यहाँ पर इस बैंड के बाहर जब प्राइस आया था, जैसे कि यहाँ पर इसने एक डाउन साइड मूवमेंट किया यहाँ पर, उसके बाद एक हमें एक बाय सिग्नल मिला। बाय सिग्नल मिलते ही क्या हुआ, अच्छा खासा एक मोमेंटम मिला। देन यहाँ पे बैंड के प्राइस अंदर क्लोज होते ही थोड़ा नीचे आया, देन अच्छा खासा एक मोमेंटम देके गया है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया हुआ है, तो हम जो है एक एक्यूरेट रूल लेके ही चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बाय साइड एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पर लोअर बुलिंजर बैंड के जो है बाहर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल और यहाँ पर जो है बाय सिग्नल होना ज़रूरी है, तब यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे वो एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है तब हमें जो है एक एक्यूरेट एंट्री बना लेनी है। और एंट्री बना लेने के बाद हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है। अगर यहाँ पे आप हैकेनेसी का चार्ट यूज़ कर रहे हो दोस्तों, उसी कैंडल का जो है हम लो रख सकते हैं SL, या फिर अगर काफ़ी कैंडल बड़ा है तो उस कैंडल का आधा कैंडल कर दो और यहाँ पे उसके बाद जो है एक SL लगा दो। तो SL कैसे लगाना है देखिएगा, प्राइस यहाँ पे चल रहा था तब हमने एंट्री लिया, ऊपर गया प्राइस यहाँ तक आ जाता है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तुरंत स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है यही आपको जो है इस स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो ये याद रखना है आपको। हमें टारगेट कौन सा रखना है, बाय साइड एंट्री बना रहे हो तो उसका प्रीवियस हाई मार्क कर लेना है। अभी देखिए प्रीवियस हाई कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ पर एक ऐसा लाइन मार्क कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी ऐसा मार्क कर लेना है, यहाँ पर भी एक, और सिंपल सा यहाँ पर देखिए। तो आपको ऐसा यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देना है, और यहाँ पे हमारा टारगेट अभी यही से शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पर एंट्री किया, उसके बाद जो है प्राइस हमारा जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर इस लाइन पे, सेकेंड टारगेट यहाँ पर, और थर्ड टारगेट इस लाइन पे। तो तीनों टारगेट जो है हमारे यहीं पे एक्यूरेटली कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर प्रीवियस में जब प्राइस यहाँ पे आ चुका था, सेम टाइम यहाँ पर सेकेंड टाइम में जो है प्राइस यहीं से आके जो है प्राइस डाउन साइड मूवमेंट किया है। तो हमें जो है एक्यूरेट जो है टारगेट कैसे यहाँ पर लगाना है ये मैंने आपको बता दिया है। एंट्री करने के बाद थोड़ा प्राइस ऊपर जाने दो, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, जैसे कि जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे हमें जो है स्टॉप लॉस को भी है उसके पीछे पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बाय साइड एंट्री कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया। टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर यहाँ पे आप सेल साइड यानी कि पुट साइड एंट्री बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कौन से रूल यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो जैसे कि सेम हमें फॉलो करना है, हमें जैसे बाय साइड जो है लोअर बुलिंजर बैंड के नीचे प्राइस होना चाहिए, वैसे हमें जो है प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो देखिए प्राइस इस बैंड के ऊपर जा चुका है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है इसने। और यहाँ पर जो एक आपको रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये रेसिस्टेंस लाइन जो है आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ चुका था, आपको पहले ही इंडिकेशन यहीं पे हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है हमें एग्जिट कर देना है। अगर हमने बाय साइड एंट्री बनाया है तो जैसे ही प्राइस इस SMA के नीचे क्लोज देता है, जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल, तो जैसे कि हमें कंडीशन के साथ चलना है, रूल के साथ चलना है, तो यहाँ पर एक सेल सिग्नल आपको दिखाई दिया है। प्राइस जो है अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर है, यानी हमें जो है एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर मिल चुका है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो हमें जो है एक सेल साइड एंट्री बना लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये मोमेंटम देके भी गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 93 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम देके गया है। दोस्तों यहाँ पे आप 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे रख सकते हो। बाय साइड और यहाँ पे सेल साइड कैसे एंट्री करना है ये दोनों चीज़ें बता दी। तो यहाँ पे हमें टारगेट के लिए सेम यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है लोअर लो के पास। जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे है टारगेट कंप्लीट होने के लिए दिख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो है एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है, कैसे यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बाय साइड और सेल साइड बता दिया है, कैसे हमें यहाँ पर फॉलो करना है। एक्यूरेट इसने एक सेल साइड सिग्नल दिखा दिया है यहाँ पर, उसके बाद जो है काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर बाय सिग्नल दिखाया है, प्राइस देखिएगा यहाँ पर प्राइस इस अपर बैंड के पास है, यानी यहाँ पे बाय नहीं करना है पहले तो। और यहाँ पर जो है बाय साइड एंट्री बनता भी नहीं था हमारा, हमें जो है यहाँ पर ऐसा एंट्री मिलना चाहिए जो कि बड़ा मोमेंटम देखे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला था लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे प्राइस होना चाहिए, और देखिए प्राइस नीचे आया और यहाँ पर जो है सिग्नल मिला हमें इस लोअर बोलिंजर बैंड के पास ही मिला है। तो हमें जो है एक्यूरेट एंट्री करने के लिए ये रूल फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और उसके बाद जो है प्राइस ऊपर गया, इस लेवल के पास आने के बाद जो है आपको बाय टू ये सिग्नल दिखाई दे रहा है। सपोर्ट और यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पर चार्ट पर ही दिखाई देगा। ये साथ में ही आपको जो है कवर करेगा कि हमें जो है प्राइस कौन सी साइड मूवमेंट करेगा और कौन सी साइड नहीं मूवमेंट करेगा, ये आपको यहाँ पर चार्ट पर बता देगा। और देखिएगा यहाँ पर एक लेवल आ चुका था इसका, तो यहाँ पर जो है हमें एक बाय साइड यहाँ पर सिग्नल इसने दे दिया है। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ये आगे मोमेंटम भी देके गया है। देखिएगा दोस्तों कितना बड़ा मोमेंटम ये देके गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिला हमें, सेम कंडीशन हमें फॉलो करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पर इसी कैंडल का, और देखिए लगभग 4-5 कैंडल यहाँ पर हमें मिल चुका है। दोस्तों हमें यहाँ पे बाय साइड एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पर जो है बाय साइड सिग्नल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जो है एक सेलिंग एरिया यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना एक्यूरेट सिग्नल मिला है हमें एक्यूरेटली, और उसके बाद मोमेंटम देखिए कितना ज़बरदस्त भी मिला है। दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी में काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल मिलेंगे, बस आपको जो है इसको बैक स्टेचिंग करना है, 4-5 दिन लगातार इसको वॉच करना है। दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, हमें कौन कौन से कंडीशन पे बाय या फिर सेल साइड एंट्री बनानी है, सारी चीज़ें मैं दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज में आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।